मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी हासिल किया है, अपनी देह तोड़कर और लहू बहाकर तुम उसमें सहभागी हो जाती हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदा है, तुम उसे लेते हो और उसे अपना बना लेते हो। और तुम वो रोटी और दाख रस नहीं खा रहे और पी रहे हो जो कि क्रूस का चिन्ह है और ये सब, लेकिन तुम पी रहे हो और विश्वास से तुम इसमें जुड़ रहे हो। तुम उन आशीषों में जुड़ रहे हो जो हासिल की गई हैं कलवरी के क्रूस के ऊपर। हम किस तरफ है? क्या पुनरुत्थान के पहले या पुनरुत्थान के बाद में हैं? नहीं, हम पुनरुत्थान के पहले नहीं, लेकिन पुनरुत्थान के बाद में हैं। तो अब जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर ये बात है कि हम सोचते हैं उसकी ये मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बारे में, और इसके कारण कुछ हमारे अंदर दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन फिर वो अभी मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है और अभी वो विजयी है। उसने नरक, मृत्यु और कब्र पर विजय पाई है और इसलिए अब आनंद मनाना है। ये सच्चाई पवित्र आत्मा द्वारा हम पर प्रकट की गई। पवित्र आत्मा ने हम में काम किया है कि ये बातें हम पर प्रकट करे, और पवित्र आत्मा हमसे ये बातें करता है तो ये बातें हमारे लिए जीवित होती हैं। अब मैंने कहा कि ये दो बातें होनी बहुत जरूरी हैं क्योंकि मैं इसमें काफी समय से हूं और इस क्षेत्र में बड़ा हूं। मैंने देखा है कि ज्यादातर समय दुख के भाग पर ज्यादा जोर दिया जाता है या केवल दुख की बात पर ही जोर दिया जाता है। अगर आपको सच बताऊं तो इसी पर जोर देते हैं। प्रभु भोज का मतलब है आए और रोते रहें, कुछ आंसू बहाएं। हाँ, और खास करके ईस्टर के समय में, गुड फ्राइडे के समय में बहुत से लोग इसमें होते हैं तो हम दुखी चेहरा बनाकर रखते हैं। बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया, मटन खाना बंद कर दिया है, दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी। वो ऐसी बहुत सी बातों में है, देखिए, क्योंकि वो यीशु के लिए दुख महसूस करते हैं। इन सारी बातों में हम होते हैं कि यीशु के लिए हम दुख को महसूस करते जाएं। और बहुत समय तक मैं इसे नहीं समझ पाया। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एक भारतीय पास्टर मुझसे मिलने के लिए आए। मैं जिस चर्च में जाता था उन्हें वहां पर लेकर गया। वहां रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क में ले गया और मैं उस चर्च में गया। हम इसलिए जाते थे क्योंकि बहुत से विद्यार्थी वहां जाते थे। बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत अच्छा संगीत था, गीत थे कि हवा में महसूस करते हैं यदि वो हमें इतनी दूर तक नहीं लाता। सारी स्तुति हम उससे देते हैं। ये सारे गीत वहां से सीखे हैं, उस चर्च से। वो ये गीत गाते थे और पूरा हिलाकर रख देते थे। मतलब उनका संगीत बहुत ही अच्छा था, तो मुझे जाना पसंद था और प्रचार भी बहुत अच्छा था। तो मैं इस प्रचारक को संग ले गया। ये बहुत बूढ़े थे और फिर उस रविवार को ऐसा था कि वो प्रभु भोज का रविवार था। वो वहां प्रभु भोज ले रहे थे और ये चर्च किसी तरह से, देखिए, वो तो अच्छा प्रचार करते थे, बहुत अच्छे ज्ञानी लोग थे, लेकिन साथ ही बहुत ही आक्रामक थे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो। मतलब सच में बड़ा आनंद मनाते, चिल्लाते, कूदते, नाचते और ये सब कुछ करते। तो हम वहां पर बैठे थे, प्रभु भोज तैयार था। पास्टर मंच से नीचे आए और वहां पर सामने में खड़े हो गए और लोग लाइन में खड़े थे, दो कतारें थी, आकर प्रभु भोज ले रहे थे और जाकर कुर्सी पर बैठते थे।
तो जब प्रभु भोज के लिए आते तो अच्छे थे, यानी जैसे कि वो आते तो बड़ी शांति में आते, लेकिन प्रभु भोज लेकर वापस जाते, मतलब रिटर्न ट्रिप तो बिल्कुल ही अलग थी। मतलब पैरों को हिलाते और बस बड़ी खुशी से वहां पर नाचते हुए वहां पर वो वापस जाते थे और बीट के अनुसार सिर हिलाते थे और नाचते हुए जाते, वो वापस लौटते और ये लोग यहाँ पर शांति से जैसे प्रभु भोज लेने के लिए लाइन में खड़े थे, ये लोग वहां पर खड़े होते और ट्रम्पेट होता, सैक्सोफोन होता, वायलिन होता और साथ ही ऑर्गन, कीबोर्ड, हर तरह के वाद्य थे जो अच्छी तरह से बजाए जाते थे। वो उस जगह को हिला देते और वो तो सच में आनंद और उत्सव का गीत वहां पर बजाते थे और उनमें से कुछ तो सच में नाचते थे, ताली बजाकर चिल्लाते हुए आनंद मनाते थे। ये बूढ़े व्यक्ति जो मेरे बाजू में खड़े थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा और बड़े परेशान हो गए। कहा, तुम ऐसे चर्च में क्यों आते हो? कहा, तुम बर्बाद होकर इनके जैसे मत बन जाना। क्या प्रभु भोज का यही तरीका है? प्रभु भोज तो होना चाहिए बड़े आदरणीय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और हमें यहां पर दुखी होने की मनोदशा को रखना है। यह आनंद मनाने का समय नहीं है, उन्होंने कहा। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बाइबल कॉलेज में था, बाइबल के बारे में सीख रहा था, पता नहीं था कि कैसे जवाब दूं, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग बिल्कुल सही है, वो सही है इस भाई से भी ज्यादा। क्या कभी ऐसी परिस्थिति में आप रहे हैं? वो अच्छे लोग थे, बड़े ईमानदार लोग थे, वो बहुत ही उत्तम बाइबल शिक्षक थे, वो तो ऐसे पागल लोग नहीं थे, बहुत से तरीके में बहुत अच्छे थे, तो इसमें कैसे गलत हो सकते हैं? और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ऐसा महसूस किया मेरी आत्मा में कि ये सही है, ठीक है। पता नहीं था क्यों सही है, जानते हैं, मैं नहीं बता सकता था क्यों गलत है और ये क्यों सही है, कारण नहीं दे सकता था, लेकिन जाना कि ये सब कुछ ठीक है। और ये जो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर जो कह रहे थे, ये इतना सही नहीं है। मैंने जाना, अगर ऐसे महसूस करते हैं तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। ये अच्छा है, आपको लगा कि ये अच्छा है, लेकिन इसके बारे में निश्चित नहीं, खैर आप बाद में जानेंगे, पहले महसूस कर ले, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वो आपको शाश्वती देगा कि ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा शिक्षक है। मुझ पर और किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, वो दिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है तो वो आपके दिल में दिखाएगा कि हाँ ये सही है, वो आपको गवाही देगा, आपको लगेगा ये सही है। मैंने महसूस किया कि ये सही है और केवल कुछ सालों के बाद में मैंने इसके महत्व को जाना कि ये सब कुछ क्या है। जानते हैं, सच में वहां पर मेज रखना, वहां पर रोटी रखना और रोटी को लेकर तोड़कर उसे उठाकर कहना, लो इसे खाओ, ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई। प्रचारक ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने कहा है कि इसके अनुसार तुम फिर से करते जाओ। ये स्मरण करने का तरीका है, यीशु ने बिल्कुल जैसे किया वैसे ही करे, और जो यीशु ने कहा बस वैसे ही कहते जाएं। और जब आप ऐसे करते हैं तो कुछ न कुछ होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है और वो इन बातों के बारे में ज्योति और समझ हमें देने लगता है। और फिर आप देखने लगते हैं कि क्रूस के ऊपर में क्या हुआ है, आपके लिए क्या हासिल किया गया है और आपके लिए क्या किया गया है, और इसलिए आप भी आनंद मनाते हैं। आनंद मनाने में कुछ गलत नहीं है। दुख की बात है कि लोग चर्च में आनंद नहीं मना सकते, उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, जानते हैं। और प्रभु भोज के समय में आनंद मनाने में भी कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं कि ताली बजाए, हाथ उठाए या फिर जोर से चिल्लाए, प्रभु के लिए चिल्लाए और ये सब कुछ करे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें खुशी और आनंद की ये बात होती है, क्योंकि यीशु अब मरा हुआ नहीं है। हेलो, वो अभी क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। कुछ लोगों के लिए मानसिक परेशानी है, वो सोचते हैं कि यीशु अभी भी वहां पर ऐसे लटका हुआ है, अटक गया, 2000 साल से वहीं पर लटका हुआ है। तो जब भी यीशु के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं यीशु वहां पर लटका है, वो वहां पर लटका हुआ नहीं है, वो जीवित है, पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और बाइबल कहते हैं कि हम भी उसके साथ में बैठाए गए हैं उस सिंहासन पर, परमेश्वर की बगल में ही, और सारी प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया है। यदि उसके पैरों के नीचे है, मैं उसके साथ बैठा हूं, तो ये मेरे भी पैरों के नीचे है। यानी आनंद मनाने में कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, हाँ एक बात है कि यहाँ पर एक भाग है जहां पर दुख है, ये जो कुछ उसने वहां पर दुखों के द्वारा अनुभव किया है,
लेकिन वो तो बीत चुका है और अभी इसके ऊपर हावी है ये आनंद और ये खुशी, जो इसलिए आती है क्योंकि वो अब जी उठा है। उसने अपने शत्रुओं को हरा दिया है और वो विजयी होकर आया है। महिमा में विजय उसने प्राप्त की है और वो अभी जीवित है। वो जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूं। और निश्चय हमें आनंद का अनुभव करना है। अगर आप प्रभु भोज को लेते हैं और इस समय से दुखी घटना बनाते हैं और ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे दुखी गीत जहां सब लोग रोते हैं और इसी से खत्म करते हैं और लोग आंसू पोंछते हुए घर जाते हैं, तो हम नहीं समझे हैं कि प्रभु भोज किस बारे में है। देखिए, यहां पर भावनात्मक होकर रोने की जरूरत नहीं उस बात के लिए जो 2000 साल पहले हुई है। यहां पर यीशु कहता है वो 2000 साल पहले मरा, अभी सब कुछ ठीक है। उसके विरुद्ध में आई हुई हर एक चीज पर उसने जय पाई, वो जयवंत हुआ है, वो तो विजयी है। यानी प्रभु भोज, इस बात को कभी न भूले कि प्रभु भोज तो हमेशा उत्सव मनाने का समय है। ये समय है कि हम उत्सव मनाते जाए कि हमारे लिए क्या हुआ है। जो यीशु के साथ में हुआ वो हमारे लिए हुआ। उसने हमारे पाप उठाए कि हम धर्मी हो जाए। उसने हमारी गरीबी उठाई कि हम धनी हो जाए। उसने हमारे श्राप उठाए ताकि हम आशीषित हो जाए। वहां पर ये लेन देन हुई थी। उसने ये हमारे लिए किया है, खुद के लिए नहीं किया। उसको इसकी जरूरत नहीं थी, उसने हमारे लिए इसे किया है। क्या आप इसकी ज्योति और समझ को प्राप्त किए हैं? इस तरह उसे स्मरण करते हैं। आत्मा मदद करता है कि इस तरह से उसे याद करे। आत्मा मदद करता है कि इन सारी बातों को वो ज्योति में लेकर आए, कि आपका उससे स्मरण करना तो बहुत ही प्रभावी हो जाता है। आप देखने लगते हैं कि वो क्यों मरा, आपके साथ में क्या हुआ, इसके परिणाम में आपके पास क्या आया है, आपके लिए क्या खरीदा गया, आपके लिए क्या हासिल किया गया है नई वाचा के द्वारा। ठीक है, अब लूका 22 में वापस चलें। यानी हम कुछ बातें यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि उसे स्मरण करने के लिए हमें खाने पीने की जरूरत क्या, और फिर हमने देखा स्मरण करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि नाट्य रूपांतर करें जो कुछ पहली घटना में हुआ। जब हम इसे फिर से करते हैं तो आत्मा, पवित्र आत्मा सक्रिय हो जाता है, प्रभावी तरीके से स्मरण करने में हमारी मदद करता है कि क्रूस पर सच में क्या हुआ था। और ये जो प्रभु भोज है ये तो उसका एक चिन्ह है, एक रूप है। अब वो कहता है, जब उसने उन्हें रोटी दी, कटोरा दिया, तो उसने कहा ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। अब इस बात को हमें समझना होगा, यदि ये उसकी देह है, उसका लहू है, तो जब मैं प्रभु भोज लेता हूं तो क्या सच में मैं इसे पी रहा हूं, यानी यीशु की देह को खा रहा हूं, यीशु की शारीरिक देह को, और ये यीशु का लहू है? क्या यही इसका अर्थ है? लोगों के पास इसके बारे में दो बड़े दृष्टिकोण हैं, और तीसरा दृष्टिकोण भी बताऊंगा। बिना हद का एक दृष्टिकोण ये है कि जब आप दाखरस और रोटी को लेते उसे अपने मुंह में रखते हैं, कि किसी तरीके से परमेश्वर के अलौकिक काम के द्वारा यह अपने आप बदलकर यीशु की देह और यीशु का लहू हो जाता है। लोग ये विश्वास करते हैं कि ये बदल जाता है, बदलता है। जिस पल इसे मुंह में रखते हैं, इसे खाते पीते हैं, तो ये बिल्कुल यीशु मसीह की देह और लहू में बदल जाता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने, याद है, 5000 को भोजन दिया। 5 रोटी और 2 मछली से सभी को मुफ्त में भोजन दिया, मछली और रोटी। हाँ, और रोटी और मछली मुफ्त में खाए तो याद रखते हैं, जानते हैं। तो फिर अगले ही दिन ये लोग जागे और इन्होंने कहा, वो रोटी और मछली वाला कहाँ है, वो तो बहुत अच्छे थे, चलो और भी खाते हैं। तो वो आकर यीशु को ढूंढने लगे और यीशु वहां पर नहीं था। उन्होंने सोचा परमेश्वर ने प्रतिदिन रोटी और मछली देने के लिए भेजा है, वो वहां पर नहीं था, और वो ढूंढने लगे। उन्हें पता चला कि झील के उस पार वो वहां पर है। उन्होंने नाव ली और उसमें सवार हो गए, यीशु को ढूंढते हुए दूसरी ओर वो आ गए। वो दूसरी ओर पहुंचे, यीशु ने उन्हें आते हुए देखा तो जान गया कि वो भोजन के लिए आ रहे हैं। तो वो उनसे कहता है, जो नाशवान है वो तुम चाहते हो। दूसरे शब्दों में, ये जो भोजन है जो आज है और कल सड़ जाएगा, लेकिन उसे पाने के लिए तुम बड़ी मेहनत करती हो। लेकिन मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जो कि हमेशा की है, वो कभी नाश नहीं होती। वो ये संदेश देने के लिए आया है, ये संदेश दे रहा है। वो घटना से संदेश में चला गया, लेकिन ये लोग अभी भी घटना में ही बने हैं।
उन्हें और रोटी चाहिए, उन्हें और मछली चाहिए। उसने कहा, मैं वो रोटी देने के लिए आया हूं जो नाश नहीं होती है। और वो बातचीत शुरू होती है कि हमें वो रोटी कहाँ से मिलेगी। यीशु सुनता है और उन्हें जवाब देता है, और वहाँ पर बहुत सी बातचीत होती है। ये तो बहुत बड़ा अध्याय है, अध्याय 6, 5,000 लोगों को भोजन देने के बाद आता है। और फिर उन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद में सारांश में वो कहता है, अब तुम्हें ये रोटी लेनी होगी जो मैं तुम्हें देता हूं। ये तो ऐसी रोटी है जो नाश नहीं होती, अनंत काल की रोटी है। और इस संदर्भ में वो कहता है, जो मेरा मांस नहीं खाते और जो मेरा लहू नहीं पीते उनमें अनंत जीवन नहीं है, वो कहता है। इससे उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह क्या कह रहा है? यदि तुम मेरा मांस न खाओ और मेरे लहू में से न पियो तो अनंत जीवन नहीं है। यहां पर अध्याय 6 में है, आप इसे पढ़िए। वो कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। ये तो नरभक्षी के जैसे सुनाई दिया। मांस खाना और लहू पीना, इसका मतलब क्या ये कहना चाहता है कि हम इसके मांस को खाए, इसके लहू को पिए? इस तरह से वो सोचने लगे। वो क्रोधित हुए और वो यीशु के पास से चले गए। उन्होंने सोचा ये गलत शिक्षा सिखाने के लिए आया, और वो चले गए। बहुत से लोग चले गए। यीशु ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर चेलों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वो भी वहां से जाना चाहते थे। तो उसने चेलों की ओर देखकर कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या इसे छोड़ना चाहते हो? और उस समय पतरस जवाब देकर कहता है कि हम कहां पर जाए, क्योंकि जीवन का वचन तेरे ही पास में है। पतरस हमारे जैसे था। वो जानता था कि ये बिल्कुल सही है उन लोगों से जो जा रही हैं। नहीं जानता था क्यों? वो इस बात को नहीं समझा कि यीशु का क्या मतलब था कि तुम मेरा मांस खाओ और मेरे लहू में से पियो कि तुम अनंत जीवन पाओ, नहीं तो तुम में अनंत जीवन नहीं है। वो इसे नहीं समझा। वो दूसरे लोगों के जैसे था, नहीं समझ रहा था, लेकिन वहीं पर रहा। और वो कहता है कि जीवन के वचन तो तेरे पास में है। जब तू कुछ कहता है तो मेरे अंदर कुछ होता है। तुझ में अनंत जीवन के वचन हैं। तो वो रुक गया। और फिर यीशु जवाब देता है। वहां पर उनमें जो गलत समझ है उसे दूर करने के लिए वो ये कहता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने सोचा कि उसका मांस खाना और उसके लहू में से पीना। उसने कहा, अगर तुम मांस खाओ और लहू पियो तो भी इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सबके लिए काफी नहीं होगा। ये सबके लिए काफी नहीं होगा। इससे कोई मदद नहीं होगी। जो शरीर है वो तो शरीर से, और जो आत्मा है वो तो आत्मा से है। यानी वो तो आत्मिक बात के बारे में कह रहा था। और आपको इस तरह से समझना है कि वो अपने मांस और लहू के बारे में नहीं कह रहा था। अब बहुत से लोग ये दृष्टिकोण रखते हैं कि यीशु की देह और लहू ये वही है जिसमें वो जुड़ रहे हैं। इसका मतलब तो ये है, जब वो इसे अपने मुंह में रखते हैं तो ये अपने आप अलौकिक रूप में यीशु की देह और लहू बन जाता है। एक और अजीब दृष्टिकोण है। वो कहते हैं ये यीशु का मांस और लहू नहीं हो सकता है, ये सही नहीं है, ये बुरा है, उसने ये नहीं सिखाया होगा। तो वो दूसरी सीमा के पास में जाते हैं, कहते ये तो बस दर्शाता है, ये तो केवल दर्शाने वाली चीजें हैं, यीशु मसीह की देह और उसके लहू की, और चिन्ह से बढ़कर कुछ नहीं। ये तो केवल एक उपमा के रूप में है, बस यही। ये भी कहा जाए तो एक गलत विचार है। ये इन दोनों के बीच का है। चलिए उदाहरण देता हूं। उदाहरण खिड़की के जैसे हैं, ठीक है? यहां वहां इसकी जरूरत है। कुछ बातें जब मुश्किल हो जाती हैं तो समझने में इसकी जरूरत है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। चलिए शादी की अंगूठी को देखते हैं। वो दुकान में थी और उसके साथ में दूसरी सैकड़ों अंगूठियां थी। लेकिन ये व्यक्ति जिसकी शादी होनी है वो स्टोर में जाता है और इस अंगूठी को चुनता है उस लड़की के लिए जिससे शादी करने वाला है, ठीक है? वो अंगूठी तो उन सैकड़ों अंगूठी में से एक है। किसी ने परवाह नहीं की। सबने आकर कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी तरह से कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन जब ये जाता उस अंगूठी को चुनता है उस लड़की के लिए जिसे उसने चुना है, और वो उसे लेकर आता है सगाई की रस्म में, सगाई में उस लड़की की उंगली में इसे पहनाता है, वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा, तो तुरंत ही उस लड़की में कुछ होता है। वहां पर उमड़ने वाला आनंद होता है, खुशी होती है, वो रोमांचित होती है। उसका आत्मा, प्राण और शरीर उस रोमांच में, खुशी में, आनंद में जुड़ा होता है। वो जाकर सबको दिखाती है, खुश है, वो सो नहीं सकती है, वो उसे देखती रहती है, सभी को दिखाते रहती है।
तो कोई उसे इस तरह से अजीब हरकतें करते हुए देखता है, जाकर उससे कहता है, तुम किस बारे में इतनी खुश हो? ये तो कुछ नहीं, ये तो केवल एक चिन्ह है, ये केवल एक चिन्ह है। लेकिन उस लड़की के लिए कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये तो एक सामान्य अंगूठी थी जब ये दूसरी अंगूठियों के साथ में दुकान में थी। लेकिन जब इस लड़के ने इसे चुना और उसने उस लड़की की अंगूठी में विधि के साथ इसे पहनाया, ऑफिशियली अपनी सगाई की उसने घोषणा कर दी, तो ये अंगूठी पूरी तरह से बिल्कुल अलग आयाम में गई। ये तो केवल एक चिन्ह से बहुत ज्यादा अर्थ रखती है। ये तो उस लड़की में आनंद और खुशी और बड़े रोमांच को लेकर आती है। उसके साथ में आत्मा, प्राण और शरीर में कुछ हुआ है। आमेन। ये केवल चिन्ह नहीं है। ये एक ऐसा चिन्ह है जो केवल ये घोषित नहीं करता है कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन ये जिसको दर्शाता है उससे बताते जाता है। हाँ, अंगूठी एक चिन्ह है जो शादी और सगाई में उपयोग की जाती है, लेकिन जब वो पहनी जाती है सही तरीके से दी जाती, तो ये सच में एक संदेश देती है। ये बहुत सी बातें लेकर आती हैं। तो एक और उदाहरण है रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट। अगर मैं 2000 का नोट लेकर इस तरह से हिलाते हुए कहूं, हाँ मेरे पास में बहुत पैसा, आप कहेंगे कौन सा ज्यादा पैसा? वो बस एक कागज है पास्टर, ये बस कागज का पन्ना है, इसका इतनी कीमत नहीं है, ये तो बस कागज है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा जानते हैं? मेरे पास यहां पर बहुत से कागज हैं मेरी नोटबुक में, आप अपने सारे रुपए लेकर आइए और मैं अपने कागज के पन्ने दूंगा, आप मेरे पन्ने लीजिए, मैं आपके पन्ने लूंगा। ये उसे सही कर देगा, ठीक है? देखिए, 2000 रुपए का नोट केवल कागज का पन्ना नहीं है। हालांकि वो कागज का पन्ना है, लेकिन वो इस तरह के कागज के पन्ने जैसे नहीं है। क्यों? ये तो पहले कागज का पन्ना था जब वो मिल में से बाहर आया, बैरल में से आया, लेकिन जब सरकार ने उस कागज को ले लिया, उस पर अपनी मुहर लगाई और उसके ऊपर में उसका दाम लिखा और उसे उन्होंने वहां पर मूल्य दिया कि ये 2000 रुपए का नोट है। अब ये आपके लिए सोना खरीद सकता है 2000 रुपए कीमत का, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर में मुहर लगाई है, उन्होंने इसे मूल्य दिया है। अब दाखरस और रोटी के साथ भी ऐसा ही है। आप हर जगह दाखरस और रोटी खरीद सकते हैं, खरीद कर आप उसे खा सकते हैं, आप उसे लेकर पी सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर मेज पर रखे जाते हैं, उस पर परमेश्वर का वचन कहा जाता है, जब उसके बारे में यीशु के वचनों को कहा जाता है और जब उसे सही तरीके से बांटा जाता है, तो उसके साथ में कुछ होता है, वो बिल्कुल नए आयाम में आ जाता है। और जो आयाम वो लेता है वो तो ये है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है उस दाखरस और उस रोटी में। ये उसकी देह नहीं होती, लेकिन उसकी उपस्थिति वहां पर होती है, उसके द्वारा उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, वो उसमें अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करता है। नोट प्रिंट होने के पहले वो कागज है, लेकिन जब उसके ऊपर सरकार मोहर लगाती है, सरकार के अधिकार के अनुसार ये तो 2000 रुपए की सोने की कीमत का है। यही इसका अर्थ है, ठीक है? तो केवल ये एक चिन्ह, ये कहना भी गलत होगा। सही तरह से समझने का तरीका क्या है? जब उसने कहा ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, उसका अर्थ है यानी ये रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो जो उसमें दाखरस है, तो तुम सच में उसमें सहभागी हो रहे हो। जो मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया क्रूस पर मेरी मृत्यु के द्वारा, मेरी देह तोड़ी गई और मेरा लहू बहाया गया। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी हासिल किया है, अपनी देह तोड़कर और लहू बहाकर तुम उसमें सहभागी हो जाते हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदा है, तुम उसे लेते हो और उसे अपना बना लेते हो। और तुम वो रोटी और दाखरस नहीं खा रहे और पी रहे हो जो कि क्रूस का चिन्ह है और ये सब, लेकिन तुम पी रहे हो और विश्वास से तुम इसमें जुड़ रहे हो। तुम उन आशीषों में जुड़ रहे हो जो हासिल की गई हैं कलवरी के क्रूस के ऊपर। The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your mind, everything you got. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
you got, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're gonna sing and commit ourselves to God. Sing after me, right? I will love you. Everybody? I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. I will serve you. I will trust you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Say one more time. I will